3 जुलाई 2020 बिकरू गांव, विकास दुबे। सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां एक मुठभेड़ में कई पुलिस वालों की मौत हो गई। उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। 14-15 गैजेट ऑफिसर थे, 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे। फिर कैसे पॉसिबल एक आदमी अकेला हथकड़ी लगाया था, 4 पुलिसकर्मी फायर किया और एक भी सशस्त्र बल को खरोच तक नहीं आई। दुबे जी थैंक यू सो मच, टाटा गुड बाय हो गई। नहीं, अब वो तो बारिश हो गई और आप इतनी गंभीरता से बात कहते हैं कि गाड़ी पलट गई, बात ही बरसात हो गई। गंभीर। विकास दुबे, इसी साल एक घटना और हुई। 3 जुलाई 2020 बिकरू गांव, विकास दुबे। एक व्यक्ति इतना कैसे मानसिक तौर पर मजबूत होता है कि उसे पुलिस वालों पर गोली चलाने से परहेज नहीं होता, क्योंकि भाई उसने तो खाकी के इकबाल को सीधे चुनौती देना था। उसने तो थाने के अंदर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जिसे मंत्री का दर्जा प्राप्त था। उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, बच गया था। तो मन तो धीरे धीरे बढ़ता है ना, जब बढ़ाया जाता है। तो बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि एक ही मर्डर किए हैं। अरे अरे बहुत गहरा खेल गया आप। वो तो जिगर चाहिए। ऑन क्या बोले, ऑन कैमरा काहे गड़ा मुर्दा उखाड़े हो। एक तो क्या नहीं छोड़ दिया वो, मैं उस पर नहीं हो बोल सकता अगले इंटरव्यू में वो भी ना माने कि वो भी किए थे। एक बार कह दिया, बहुत दिन तक उसके लिए भी गाली खाए वो। सही है सर, सही है। विकास दुबे, क्या हुआ था आप लोगों को जब पता चला कि पुलिस वालों पर? नहीं, ये तो बहुत ही दर्दनाक घटना थी और कितना आपका सिस्टम हिल गया था? बहुत बहुत डिमोरलाइजिंग, बहुत बड़ा सेटबैक। और इस तरह की चीज़ें अनहर्ड ऑफ, मतलब कभी सुनी नहीं जाने वाली बात थी। और बाद में ये पता चला कि हमारे विभाग के लोगों के मुखबिरी के कारण, वैसे तो शातिर था ही, अगर शायद मुखबिरी नहीं होती तो हम लोग की इतनी कैजुअलिटी नहीं होती। और 8 हमारे अधिकारी और जवान, जिसमें एक डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी था, उसके साथ ये घटना हुई। वेपन छीन लिए गए, पूरी बिजली गांव के आसपास की काट के फिर उनको उनके अप्रोच से ही फायर पावर ऐसी तरह से फायर किया कि उन लोगों को डिफेंड करने का मौका नहीं मिला। तो जब आप लोग को ये पता लगता है कि आपके विभाग के ही लोगों ने अपने विभाग के लोगों की मुखबरी करके मरवा दिया। नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि जिसने किया होगा उसने ये भी सोचा होगा कि इस तरह की घटना हो जाएगी। मुखबरी वालों ने? हाँ। कितना आदमी बौरा जाएगा कि पुलिस वालों को इस तरह मार देगा। हाँ। बट जब ये घटना हुई तो सिस्टम में आपके क्या हलचल थी? नहीं, सिस्टम तो पूरा हिल गया था और पूरे सभी अधिकारी वहाँ मौके पे गए और बड़ी ही तीव्र गति से हम लोगों ने उसमें फिर से अपने वेपन रिकवर किए। कुछ लोग मारे भी गए और उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सभी चीज़ें विभाग के द्वारा, शासन के द्वारा किए गए कि इस तरह की घटना या इस तरह से सिस्टम के लूप होल्स का फ़ायदा उठा के कोई ना बन जाए। और जो पुलिस वाले आपके हाथ से मुखबरी, वो तो सब तो जेल गए, जेल में अभी भी जेल। तो उनकी भी वैसे पिटाई होती है जैसे बाहर वाला का पीटते हो आप लोग? नहीं, देखिए, ये तो बाहर के पीटने उठने की बात आती है। आज के ज़माने में कोई उस तरह की बात होती नहीं है, सभी चीज़ें साक्ष्य के आधार पर चलती हैं। ये पुरानी बात हो गई कि जेल के अंदर जाकर कोई 3rd डिग्री नहीं होता जेल के अंदर? नहीं, मुझे नहीं लगता, उसमें कोई सत्यता नहीं। अरे हम तो नॉर्मल देखते सड़क पे 2 कंटाप लगा देते हैं, पुलिस वाले जोश में रहते हैं। नहीं, थोड़ा वो तो कोई पब्लिक के लोग भी एक दूसरे को कर देते हैं, वो तो एब्रेशन हो सकता है कहीं, और लेकिन कानूनी तरीके से ये चीज़ें सही नहीं। तो विकास दुबे का उस दिन ये तय था कि अब इनका खेल खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं थी, क्योंकि हमको वीडियो 2 चीज़ें थी। एक तो जो हम फिल्मों में देखते हैं, क्योंकि हम तो फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, जिससे ज्ञान नहीं लेना चाहिए लेकिन अब साइकोलॉजिकली भर दिया गया है। तो उसमें ये होता है कि एक अनसेड रूल है कि फोर्स को अगर आपने हाथ लगाया तो अब आप नहीं बच सकते। ये एक अनसेड रूल है कि फोर्स को नहीं छूना है। अब क्योंकि 8 पुलिस वालों को इस बेरहमी से मारा गया था जो बहुत खतरनाक था,
एक जनता के अंदर हम मतलब एज अ सिटीजन ऑफ यूपी हमको ये वाइब आ गई थी कि अब ये खेल हो गया, अब इनका कुछ ना कुछ तो इनके साथ होगा, क्या होगा वो नहीं पता। जैसे अतीक में हम लोग को कॉन्फिडेंस था मीडिया के वाइब से कि कुछ ना कुछ तो होगा, और ये पूरे प्रदेश का माहौल था। और फिर वो गया, मंदिर से निकला, सारे कैमरों को बुलाया, कैमरों के सामने सरेंडर किया, और फिर इतनी मासूम सी कहानी आ गई, गाड़ी पलट गई। नहीं, अब वो तो बारिश हो गई और ऐसे ही। अब वो कोई चीज़ तो जब होती है तो पहली बार ही हो जाती है। अच्छा, आपके अंदर हमको एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, आप इतनी गंभीरता से बात कहते हैं कि उसके नहीं, वो बात ही गंभीर है, को भी हमने कैच कर सकते। नहीं वो कि गाड़ी तो पलट गई, बात ही बरसात हो गई। गंभीर है, क्योंकि इन चीज़ों के की ग्रेविटी को लोग नहीं समझते। ऐसी घटना हो जाती है। अब जैसे 8 लोग मर गए, ये तो कोई नहीं सोचा था। सोच रहे अभी कितने और 8 लोग मर गए, या उमेश पाल में मर्डर किया, हमारे 2 जवान शहीद हो गए। और अब अतीक का मर्डर हो गया, कैसा वो अब पत्रकारों को चेक करिए तो वो एक अलग बवाल है। पत्रकार के चेक करे, बट जैसे मैं विकास दुबे के बुरा बने। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप लोग की नौकरी तलवार की धार पर है। हाँ, वो दोनों साइड से गाली। जब वहां पे 8 पुलिस वाले गए तब भी क्वेश्चन हुआ खाकी कमजोर हो गई है, जब खाकी मजबूत हुई तब भी क्वेश्चन हुआ कि भाई अब आप लोग का ये कोई तरीका थोड़ी ना है। नहीं, मजबूत की स्थिति ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक जो सेटअप है डेमोक्रेटिक सेटअप में, इस तरह की चीज़ें जो पुलिस को नियमानुसार ही कार्रवाई करनी तो चाहिए। देखिए, अब नियमानुसार आप कह रहे हैं तो मैं एक सवाल इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था, 14-15 गैजेट ऑफिसर थे, 40 से ज़्यादा पुलिसकर्मी थे जो हथियार सहित थे। फिर कैसे पॉसिबल एक आदमी अकेला हथकड़ी लगाया था, 4 पुलिसकर्मी फायर किया और एक भी सशस्त्र बल को खरोच तक नहीं आई? नहीं, ये दुबे जी, थैंक यू सो मच, टाटा गुड बाय हो गए। ये जो आप पढ़ रहे हैं या बता रहे हैं, ये सत्यता से परे है। एक तो उसमें कोई गस्टेड अफसर नहीं था। क्या था थोड़ा हमको बताइए, कितने आदमी लेने गए थे उसे उज्जैन? हाँ, वो एक टीम गई थी और वो लेके आ रही थी, और जब गाड़ी पलटी है तो पूरी पसली टूट गई पुलिस वालों की उसके वेट से। और ये भी कोई कह रहा था कि साहब इतने लोगों को चोट लग गई लेकिन वो निकल के भागा। अब निकल के भागा, ये तो अब इसके बारे में कैसे कहा जाए कि नहीं। क्यों भागेगा अगर वो खुद सरेंडर करने आया था? वो तो कैमरा लाके सरेंडर किया था कि भाई नहीं, पकड़ लो, मारो। ऐसा है कि वो तो इतना इम्बोल्डेंड था, उसको पता था कि उसको कुछ नहीं होना। जो आदमी थाने के अंडर मर्डर करने के बाद से उसको कुछ नहीं हो, तो उस कानपुर देहात या कानपुर धरती पर उसको कोई थोड़ी, वो तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल था ना कि हम भाग जाएंगे या फिर बच जाएंगे, या फिर ये वही बता पाएगा या बता पाता। उसके लिए तो हमको 60 साल वेट करना पड़ेगा फिर। जब जाके उनसे मिलेंगे तो पूछ लेंगे। ये तो आप सुब्रमण्यम स्वामी वाला कह दिए। वो चीज़ें जो हुई उसकी बराबते उस स्पीड से काफ़ी टेक्निकल परीक्षण भी हुआ उन गाड़ियों का, वाहनों का। तो जो चीज़ें होती हैं वो तो पिंच ऑफ सॉल्ट मानना भी चाहिए कि ऐसा हुआ होगा। बारिश का समय नहीं था, बारिश हो गई अचानक, उसमें पशु आ गए, अचानक स्लिप हो गया, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी। मतलब वही मैंने कहा ना, एक रॉ इमोशन जो प्रदेश का है, मैं उस रॉ इमोशन के साथ ही आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वो तो हम लोगों ने भी पढ़ा है, सुना है, और लगातार जब भी होता है तो फेस करते हैं। हालांकि उनकी पत्नी को लेकर कुछ लोगों को थोड़ा था, उनके परिवार में एक महिला को थोड़ा सा परेशान किया गया, नई शादी हुई थी, उसको लेकर एक शिकायतें लोगों को थी कि उनका कोई रोल नहीं था। खुशी दुबे शायद उनका नाम था। नहीं, वो तो ऐसा नहीं, वो तो जो सही बातें थी फ़ोन की वो कोर्ट को बनाया गया। उसको बेल होने में भी हाई कोर्ट से ही करीब साल से ज़्यादा लग गया था। चीज़ें जैसे प्रोजेक्ट की जाती हैं और जो होती हैं, ऐसा दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो जब केस डायरी लिखी जाती है और एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जब ऑनरेबल कोर्ट उसको देखता है, तो हाई कोर्ट से ही बेल होने में बहुत समय लग गया। उसने उकसाया था, पत्नी ने नहीं, उस लड़की ने। ओके। और उसके उकसाने के प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो चीज़ ऑनरेबल कोर्ट को बताई गई थी।
इतना आसान नहीं है। खुशी दुबे की बात कर रहे हैं आप? हाँ,